जो मैं आज आपको समझा रहा हूं इसके अंदर ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई भी पार्टनर एडमिट करता है और उसके कैपिटल अकाउंट को बनाना होता है। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि इसमें ए और बी ओल्ड पार्टनर है और सी जो है वो न्यू पार्टनर है। तो आपने देखोगे इसमें जो मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है, इस साइड या इस साइड जो भी कहीं पे राइट का निशान लगा रखा है, जैसे बैलेंस बीडी में ए और बी पे राइट का निशान है लेकिन सी पे नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी ओपनिंग मतलब क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको कैपिटल दे रखी होगी वो आप ए और बी की लिख दोगे, सी की कैपिटल आप नहीं लिखोगे क्योंकि सी की कैपिटल दे नहीं रखी होती है। सी जो है वो अपनी कैपिटल को लेकर आता है, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस बीडी जो होंगे यानी जो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे वो ए और बी के होंगे। बाय बैंक का मतलब है कि सी जितनी कैपिटल लेकर आएगा वो आपको यहां पे लिखनी है। इसके बाद बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, आप देखोगे कि जो निशान लगा हुआ है वो ए और बी पे लगा है। इसका मतलब ये है कि जो भी गुडविल पार्टनर न्यू पार्टनर सी लेकर आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि ये जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है ये हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो आपको कब निकालने की जरूरत पड़ती है इसको भी आपको समझना चाहिए। पहली बात ये कि अगर मान लीजिए क्वेश्चंस के अंदर एक ही रेशियो गिवन है, जैसे बोला ए और बी पार्टनर है और उनकी रेशियो 2:1 है, उन्होंने सी को एडमिट करा, उसका 1/4 शेयर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में पूरा क्वेश्चन जो है उस पे एक ही रेशियो गिवन है 2:1, तो पूरा क्वेश्चन एक ही रेशियो में चलेगा। आपको ना तो न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है और ना ही सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत है। तो जो भी गुडविल होगी वो आप इस पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। हाँ, क्वेश्चन के अंदर अगर टेक्स फ्रॉम, एक्वायर्ड फ्रॉम, गिव्स ऑफ, सरेंडर ऑफ वगैरह गिवन होता है या ये बोला जाता है कि जो कोई भी एक पार्टनर अपने शेयर को रिटेन कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको न्यू रेशियो और न्यू के बाद जो है वो सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी पड़ती है और फिर आप उस सैक्रिफाइस रेशियो में इस प्रीमियम को डिवाइडेड करते हैं। अगर नया पार्टनर आता है और वो अपने साथ प्रीमियम लेकर आएगा तो वो 100% डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे क्वेश्चन में बोला जाए चाहे क्वेश्चन में ना बोला जाए। इसके अलावा रिजर्व फंड जो वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइडेड होगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइडेड होगा। रिजर्व फंड जो होता है वो नॉर्मली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे गिवन होता है। जरूरी नहीं है कि उसका नाम रिजर्व फंड लिखा हो, उसकी जगह पे रिजर्व फंड की जगह जनरल रिजर्व भी लिखा हो सकता है और इसके अलावा उधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है। तो वो जो होते हैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है तो वो भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे कि रिजर्व फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी हम ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट आया है, जो आपने इससे पहले बनाया होगा रिवैल्यूएशन, अगर उसमें प्रॉफिट आया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा और अगर लॉस आएगा तो आप इसके रिवर्स साइड्स पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये एंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आप इस साइड आ जाइए, ये एंट्री मैं भी समझाता हूं लेकिन पहले आप इस तरफ आ जाइए। इसमें ये जो दो एंट्रीज हैं इनके अंदर स्टार लगे हुए और एक एंट्री पे ये स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा ये जो तीन एंट्रीज हैं, मतलब एक ये और ये दो एंट्रीज, ये तीन एंट्रीज तब की जाती हैं जब नया पार्टनर प्रीमियम लेकर नहीं आता है, ठीक है। ये तीन एंट्रीज तब की जाती है जब नया पार्टनर प्रीमियम लेके नहीं आता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे यहां लिखा मैंने बाय सीज कैपिटल अकाउंट, तो इसमें मैंने राइट का जो निशान है वो ए और बी में लगाया, यानी अमाउंट जो लिखा जाएगा वो ए और बी के अंदर लिखा जाएगा। अमाउंट जो है वो ए और बी में लिखा जाएगा। और यहां पे मैंने लिखा है 2A और 2B, 2A और 2B, लेकिन राइट का निशान मैंने किस पे लगाया है? सी पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट लिखा जाएगा वो सी में लिखा जाएगा। टू गुडविल का मतलब क्या है? ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स होती है, उसे हम टू गुडविल कहते हैं। यानी कि अगर बैलेंस शीट के अंदर पहले से गुडविल गिवन है तो उसे खत्म किया जाएगा, ठीक है। गुडविल को खत्म करने का मतलब उसको राइट ऑफ करना मतलब होता है, ठीक है। उसको ए और बी के अंदर जो है यानी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइडेड कर दिया जाएगा। इसी तरह से कई बार जो असेट साइड्स पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइडेड कर दिया जाएगा। इसके बाद बैलेंस शीट यानी कि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस निकालने का तरीका वैसे ही जैसे कि आप बाकी क्वेश्चन में लिख के आते थे
क्लोजिंग बैलेंस निकालने का तरीका दोनों साइड का जो डिफरेंस होगा वो इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। एक चीज और भी, ये जो स्टार का साइन है वो मैंने 3 एंट्रीज के लिखा था और इसमें लिखा भी मैंने these entries are passed when new partner does not bring his or her shares of goodwill। ये 3 एंट्री हमें तब पास आउट करनी है जब नया पार्टनर जो है वो अपने हिस्से की गुडविल जो है वो लेकर नहीं आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब वो गुडविल लेकर नहीं आता तो ये भी एक पहला तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका ये भी है कि कई बार जो है हम करंट अकाउंट के थ्रू भी जो है वो एंट्री जो है वो पास आउट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब उस कंडीशन में ये दो एंट्री नहीं होगी, जैसे लिख दो बाय सीज करंट अकाउंट और उसके बाद यहाँ पे एंट्री पास आउट नहीं की जाएगी। ठीक है, जो सी का करंट अकाउंट है वो फिर बैलेंस शीट पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये तब आप यूज करेंगे, ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है ये तब बनाया है जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है। इसमें कई चीजें और भी आ सकती हैं, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कहा जी पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, गुडविल विड्रॉ करी। अगर पार्टनर गुडविल विड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप 2 बैंक लिखेंगे। अगर गुडविल विड्रॉ करिए तो आप 2 बैंक लिख के, अगर ए ने विड्रॉ करिए तो ए में और बी ने विड्रॉ करिए तो बी में। ठीक है, इसके अलावा गुडविल विड्रॉ करने के अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जो पार्टनर है वो कई बार जो है स्टॉक वगैरह को टेकन ओवर करता है। जब वो स्टॉक वगैरह को टेकन ओवर करता है तो उसको भी उनके अकाउंट पे लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब जैसे उसने सपोज स्टॉक टेकन ओवर करा तो मैं यहाँ 2 स्टॉक लिख के ए और बी में डिवाइडेड करूंगा, या सिर्फ ए ने टेकन ओवर करा तो ए के अकाउंट में, या बी ने टेकन ओवर करा तो बी के अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है।